प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं। जो एसएससी पूछ रहा है उसी को तुमको प्रैक्टिस करना है। हेलो एवरीवन, भाई बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में केवल एक ही बात चल रही है कि भैया मैथ में स्कोर गिरता जा रहा है और मूक्स में 15 से 20 नंबर भी आ रहे हैं। अभी देखो, इसका पहले तो रूट कॉज समझो। इसके 3 रूट कॉज हैं। पहली चीज़, तुम्हारी प्रैक्टिस सही से नहीं है और तुम सीधा मॉक टेस्ट देने उतर गए हो, ठीक है। दूसरा ये है कि जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो कई प्लेटफॉर्म्स पे, छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे 10-12 हज़ार 15 हज़ार लोग देते हैं, ज़्यादा लोग नहीं देते, वहाँ पे उन लोगों ने टेस्ट का लेवल इतना हाई कर दिया है, हम लोगों के भी उसमें 40 बहुत मुश्किल से आएंगे। तीसरा चीज़ ये है कि कई लोग तो बिना तैयारी के, बिना सिलेबस के ही उतर गए हैं, केवल उनको मूक टेस्ट दिए जा रहे हैं। अब मूक टेस्ट के साथ पूरा प्रॉब्लम ये आ जाता है, मूक टेस्ट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि मूक टेस्ट दो, बट तैयारी के आप किस लेवल पे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। और मैं देख रहा हूँ भाई, कोई भी तैयारी शुरू कर रहा है सीधा मूक टेस्ट दे रहा है, और मूक टेस्ट भी दे रहा है तो उसमें क्या दे रहा है, सीधा का सीधा वो जा रहा है और लाइव मूक टेस्ट देने लग रहा है सारे के सारे। उसकी तैयारी सही नहीं है, पीवाईक्यू में उसके 160 नंबर तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उसको मूक टेस्ट देना है, उसमें मूक टेस्ट में वो 100 नंबर नहीं ला पा रहा, 50 ही ला रहा, कुछ भी ला रहा, और वो मूक टेस्ट दिए जा रहा है। मैंने मूक टेस्ट देना शुरू किए थे, सीट्स से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे और मेरे सीट्स में ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते थे। आप लोगों के सीट्स में अगर अभी उठा के देखो तो 30-40% क्वेश्चन बनेंगे, मेरे 70 से 80% क्वेश्चन हमेशा बनते थे। इसलिए मैंने मूक टेस्ट उठाना शुरू किया था। अगर आपको दिक्कत हो रही है मैथ में, नंबर नहीं आ रहा है, नंबर 15 आ रहा है, नंबर 20 आ रहा है, नंबर 22 आ रहा है, 23 आ रहा है, तो भाई हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, है ना। और प्रैक्टिस क्या करनी है, बार बार बोलते आ रहा हूँ, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस केवल हार्ड क्वेश्चंस की नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है सिंपल क्वेश्चन की भी, मॉडरेट की भी और हार्ड की। जितना ये लोग बना रहे हैं मॉक टेस्ट वाले, उतना हार्ड नहीं आएगा। उतना हार्ड उन्हीं लोगों को प्रैक्टिस करनी है जिनकी एक अच्छे लेवल पर तैयारी पहुंच गई है। 150-60 कम से कम 150 नंबर पीवाईक्यू में आ रहे हैं, पिछले साल के में आ रहे हैं। अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कोई भी पीवाईक्यू बुक उठाओ, जैसे मैं ये किरण की बुक यूज कर रहा हूँ, अगर सिलेबस हो गया है तो सारे के सारे क्वेश्चन लगा डालो इससे, ठीक है। टाइम है तुम पे। और तुम फिर अगर तुम्हारे नंबर अभी नहीं बन रहे, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर बन रहे उन मोक्स में, और पीवाईक्यू में तुम 25 नंबर के करीब कर रहे हो, तो भाई तुम्हारी हाथ जोड़ के ये बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन केवल हार्ड मोक्स की नहीं करनी है, क्वेश्चन केवल तगड़े नहीं करने, तुमको करनी है हर तरीके के क्वेश्चन की। और तुम्हें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस उस क्वेश्चन की करनी चाहिए जो इजी है, ताकि एग्जाम में इजी क्वेश्चन ना छूटे। अब देखो, दूसरे लोग वो आते हैं जिनको स्पेसिफिक टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत हो रही है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत हो रही है तो भाई कोई भी बुक उठाओ पीवाईक्यू की, प्रॉफिट एंड लॉस ये निकाला। अब इसमें टाइप वाइज दिए हुए हैं, तो जैसे अगर तुम्हारा कोई टाइप वाइज में दिक्कत है तो सारे उस टाइप के क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। जैसे टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 ऐसे लगा दो। और अगर तुम्हारे पूरे चैप्टर में दिक्कत हो तो बुक उठाओ ये, है ना, और सारे के सारे क्वेश्चन लगा डालो। मोक्स पे जाने से पहले, तुमसे मैंने पहले भी बोला था, मोक्स से जाने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो। और अगर तुमको टाइम नहीं है, इतना सब कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम 2025 का जो पीवाईक्यू आया है उसको करना ही है, ठीक है। कैसे करना है 2025 के, या तो तुम मुख से लगाओगे, नहीं मुख से लगाना, बुक उठाओ कोई भी बुक उठाओ कोई भी। तुमको अगर, मैं जैसे ये किरण पब्लिकेशन की अभी बुक यूज कर रहा हूँ, देखो इसमें जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए थे, जैसे ये मैंने टाइम एंड वर्क का अभी चैप्टर किया था, ठीक है। देखो, तो तुमको भी ऐसे 2025 के पूरे पीवाईक्यू लगाने हैं। बुक उठाओ और पूरे के पूरे टाइप कवर कर डालो, जो भी टॉपिक वीक है पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर डालो, ठीक है। और उसके बाद ही मॉक के प्रैक्टिस पर उतरो, जब तुम्हारे पीवाईक्यू में 40 से ऊपर नंबर आने लगे, जब तुम लाइव मॉक को जाओ, और तब भी तुम फुल मॉक को जाओ। अभी तुम्हारा नहीं बन रहा है उतना मार्क्स, तो क्यों जा रहे हो बार बार, क्यों अपना कॉन्फिडेंस डाउन करना है। मेरे कमेंट सेक्शन में यही बात आ रही है, मेरे ग्रुप्स में केवल एक बात चल रही है, भैया नंबर नहीं बन रहे, नंबर नहीं बन रहे तो प्रैक्टिस करो, मॉक पे न मत जाओ ना। उसमें एक दिक्कत क्या है, 15 मिनट में तुमको 5 क्वेश्चन करके छोड़ देने और बस सबमिट करके, उसको तुम्हें एनालिसिस नहीं करना। मैं कितनी बार भी कह चुका, एनालिसिस नहीं करना तुम लोगों को। अब जब नहीं करना तो भाई कम से कम बुक उठा लो, और बुक में हार्ड क्वेश्चन दिखे, गोला लगाओ और उसका सीधा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं है तुम लोगों को कि भाई मेरे को पूरा का पूरा बना के छोड़ूंगा आज आधा घंटे में।
सीधा का सीधा देखो, अपन ये गए, मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत है, 40, मान लो क्वेश्चन नंबर 48 में दिक्कत है, सीधा मैंने सॉल्यूशन देखा, इधर बढ़िया सॉल्यूशन दिया है, शॉर्ट ट्रिक्स दी है। अब जैसे मान लो ये है टाइम एंड वर्क का, इसमें तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक्स दिया है ना, तुम भाई शॉर्ट ट्रिक्स देखो, खत्म करो यार। क्या मतलब है तुम भाई यहाँ वहां जाके पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं भाई बहुत मतलब इतना ज्यादा भाई इस चीज से फ्रस्ट्रेट हूँ कि तुम लोग एक ढर्रे पे काम नहीं कर रहे हो, बस कुछ भी कर रहे हो, मुंह उठा रहे हो, मुंह अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें भाई 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर क्या कर रहे हो कि उसके बस नेक्स्ट मुक ट्राई करो, नेक्स्ट मुक ट्राई करो, नेक्स्ट मुक ट्राई करो। अरे लाला भैया क्वेश्चन करना तो सीख लो पहले, क्वेश्चन को सही से कैसे करना है उसको तो जान लो। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई केवल तुम केवल मुक लगाते जा रहे हो ना, एनालिसिस करना है, एनालिसिस करो, उसके बाद पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन कर डालो, ठीक है। और एक और चीज समझो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। सीट से मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सीट्स में थोड़ा सा हाई क्वेश्चन रहते हैं, हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। अब तुम लगाओगे फिर वहीं से डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर वही बात होगी कि सेम टू सेम बात होगी कि मूक में नहीं बन रहा है, सीट्स में नहीं बन रहा है। इसमें पीवाईक्यू में क्या है कि सारा का सारा जो एसएससी पूछ रहा है, ना कम ना ज्यादा, जो एसएससी पूछ रहा है उसी को तुमको प्रैक्टिस करना है। और जब तक तुम लोग ना भाई, जब तक फ्री नहीं हो रहा है ना, कसम खाओ कि भाई डेली 8 घंटे देंगे, 3-3 4-4 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। और अगर तुम्हें भाई सिलेक्शन चाहिए तो मेरे साथ जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।